बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा आधार रहे हैं। लेकिन अब भोजपुर बक्सर एमएलसी चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर सियासी चर्चा इस बात पर तेज हो गई है कि क्या आरजेडी और महागठबंधन अब स्वर्ण वोट बैंक खासकर भूमिहार और राजपूत समुदाय पर नया दांव खेल रहे हैं। इस बहस को और हवा दी है महागठबंधन विधायक और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता उर्फ वीआईपी गुप्ता के बयान ने। आईपी गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी उन भूमिहारों और राजपूत नेताओं को किनारे लगा रही है जो किसी न किसी रूप से जेडीयू और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा निशांत कुमार के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ऐसे नेताओं को राजनीतिक रूप से सेंक रही है, यानी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आईपी गुप्ता ने अपने दावों को उदाहरण के साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह, जो भूमिहार समाज के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, लंबे समय बाद जेडीयू में लौटे और नीतीश कुमार के समर्थन में सक्रिय हुए। उनके बेटे ऋतुराज कुमार को जेडीयू ने जहानाबाद के घोसी सीट से टिकट दिया और उन्होंने चुनाव भी जीत लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित राजनीतिक महत्व नहीं मिला। इसी तरह आईपी गुप्ता ने आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद का उदाहरण दिया। चेतन आनंद ने फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद में रहते हुए भी नीतीश कुमार का समर्थन किया था। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चा भी थी, लेकिन आखिरकार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। आईपी गुप्ता का आरोप है कि बीजेपी के दबाव के कारण ऐसा हुआ। अपने बयान में आईपी गुप्ता ने भूमिहार और राजपूत समाज को चेतावनी देने की शैली में कहा कि संभल जाइए, बीजेपी ने आपको टारगेट पर ले लिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी खास स्वर्ण जाति के हितैषी नहीं है और अगर कोई नेता जेडीयू के समर्थन में जाता है तो बीजेपी उसे राजनीतिक नुकसान पहुंचाती है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बयान को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में राजद ने यादव उम्मीदवार के बजाय राजपूत समाज से आने वाले सोनू कुमार राय को मैदान में उतारा और वे चुनाव जीतने में सफल भी रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत हो सकता है। लंबे समय तक मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर रहने वाली राजद अब स्वर्ण वोटों को भी साधने की कोशिश करती दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बदलते समीकरण के बीच महागठबंधन यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि स्वर्ण समाज के लिए भी उसके दरवाजे खुले हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक अब भी उसके साथ मजबूती से जुड़ा माना जा रहा है, लेकिन यदि महागठबंधन लगातार ऐसे राजनीतिक संदेश देता रहा और कुछ प्रभावशाली स्वर्ण चेहरे उसके साथ आते रहे तो बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। फिलहाल आईपी गुप्ता के बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किसे टारगेट कर रहा है, बल्कि यह भी है कि क्या आने वाले चुनावों में जातीय समीकरण का केंद्र बदलने वाला है। क्या राजद सच में स्वर्णों पर बड़ा दांव खेलने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अपने पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह संभाल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।